हेलो गाइस, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। गुजरी हुई ज़िंदगी के कुछ लम्हात, सारी खुशियाँ मिलाकर देखी हैं मैंने, लेकिन तेरे जाने का गम सबसे ज़्यादा है। अगर मेरे पास 70 दिल होते और उनकी नब्ज़ चल रही होती तो यकीन मानना मोहब्बत में वो सब के सब सिर्फ तुझे ही चाहते। हम दोनों हर रोज़ एक दूसरे से ख्याली रास्तों पर कई बार टकराए, बट पता नहीं मुझे किस बात की जल्दी होती थी। कुछ वक्त रुक के उसकी ख्वाहिश के बावजूद के बाद मैं इतनी तेज़ी से गुजर जाती थी जैसे मेरे हाथों से कोई मंजिल छूट रही हो। पर अब लगता है कि मेरी जात का कुछ हिस्सा बचा है, क्या मैं उसे भी भूल गई हूँ? कभी कभी मुझे लगता है उस गुजरी हुई ज़िंदगी को हाथ लगा के, टच करके, महसूस करके मैंने क्यों नहीं देखा। और अब गलती से हाथ लगा भी लूँ, चाह भी लूँ तो मुझे उलझन सी होने लगती है और फिर मैं वहाँ से भी अपने कदम पीछे कर लेती हूँ। शायद ये मेरे अंदर का डर हो या वहम हो जो रोशनी को छूने से डरता है। हाँ, ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये मेरे अंदर का कोई ख्याल हो जो मौसम के बदलते हुए रूपों को झेल नहीं पाता। पर अब एक वक्त गुजर जाने के बाद मैं इस रंग से, इस मौसम से भागना चाह रही हूँ। ये रंग, ये मौसम आज भी मेरे पाँव में अपनी जंजीर डालकर पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। पर मसला ये भी नहीं है, शायद मैं इससे निकल भी जाऊं, पर मैं इससे निकलूं भी क्यों और निकल के जाऊं भी कहाँ? पर आप यकीन माने, ये मोहब्बत करने वाले बहुत हसीन होते हैं। इन्हें देखकर अल्लाह से मोहब्बत महसूस होने लगती है। और क्यों ना हो, महबूब के रंगों में रंगे जो होते हैं। पर ये भी सच है कि कुछ लोग मुझे कभी समझ नहीं सकते। और हाँ, अफसोस इस बात का भी है कि हमारी कहानी कभी भी किताब की शक्ल नहीं लेगी और ये कहानी कभी भी कोई नहीं समझ सकता। जो तुमसे सुनेगा उसे मैं बेवफा लगूंगी और जो मुझसे सुनेगा उसे तुम बेवफा लगोगी। और कुछ लोगों को लगेगा मोहब्बत एक तरफा थी और कुछ लोग कहेंगे मोहब्बत थी ही नहीं, कि वक्त से परे किसी रुके हुए लम्हों में हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे थे। हाँ, पर ये भी तो सच है, हाथों पर, किताबों पर, दरख्तों पर किसी का नाम लिखने से कोई अपना नहीं हो जाता। और जो मुक़द्दर में लिखा होता है बस वही अपना होता है, उसी पर अपना इख्तियार होता है। वो जल्दी मिले या देर से मिले, मिलता ज़रूर है।